देखिए तमाम लोग जो आपको दिख रहे हैं वहां सामने देखिए एसडीआरएफ ने अब एक रोप बांध दी है उन लोगों को वहां से हटाने के लिए, लोग उससे आगे न जाएं। एक रोप बांध दी गई है, लोग निकलना चाहते हैं किसी भी तरीके से, लेकिन सुरक्षित निकालने के लिए तमाम टीमें यहां पर लगी हैं। अगर इधर दिखाऊं तो देखिए वहां कुछ लोग फिर से मंदाकिनी के करीब पहुंच गए हैं और ये लोग मानते नहीं हैं। एसडीआरएफ की टीमें लगातार इनको हटाने की कोशिश करती हैं। यहां नदी से हट जाओ, नदी से पीछे जाओ। देखिए कुछ लोग अब सुनने के बाद यहां से हटने लगे हैं, पीछे की ओर जा रहे हैं क्योंकि तमाम टीमें भी उनको हटा रही हैं। यहां से हम कोशिश करते हैं, देखिए कुछ लोग हाथ हिला रहे हैं वहां से, लेकिन दूरी बहुत है, इस साफ तरीके से हम उनकी बात नहीं सुन पा रहे हैं। लेकिन लोग यही चाहते हैं कि उनका रेस्क्यू जल्द से जल्द हो जाए। तमाम लोग यहां आपको दिख रहे हैं और दूसरी ओर यहां आपको दिखाऊं तो आप पत्थर, फिर से एक बड़ा पत्थर इस वक्त गिरने लगा है, फिर से सीटी बजाई जा रही है और लोगों को हटाया जा रहा है। यहाँ पर जो टीमें हैं वो यही कोशिश कर रही हैं कि लोग यहाँ से निकाले जा सकें। मेरे साथ देवेंद्र सिंह जी हैं। सर, जो लोग वहाँ पर हैं हमारे पास, उनके लिए क्या खाने की, रहने की व्यवस्था है? ये प्रशासन की तरफ से डीएसओ साहब और उनकी तरफ से डीएम साहब ने डीएसओ साहब को ऑर्डर कर रखे हैं, तो लगातार उनको बिस्किट और पानी उपलब्ध कराया जा रहा है, बार बार बीच बीच में जो है नाश्ता वगैरह जो उपलब्ध कराया जा रहा है। तो करीब 300-350 के लोग वहाँ पे फंसे हुए हैं, उनके लिए पानी और जो है खाना वगैरह उपलब्ध कराया जा रहा है। सर, अगर ये लैंडस्लाइड रुक जाएगा तो हम कोई दूसरे प्लान पे भी चर्चा कर रहे हैं कि कैसे इनको निकाला जा सके, क्योंकि वो लोग भी अब सब्र, उनका भी इम्तिहान, जो सब्र का बांध है वो टूट रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे हम लोगों ने कल हमने ऊपर वाले रास्ते से 3500 लोगों को रेस्क्यू किया था, लेकिन आज आप लगातार पत्थर गिरते हैं, उसमें हम लोग खतरा मोल लेना चाहते हैं, इसलिए हमने फिलहाल उनको सुरक्षित जगह रखा हुआ है। जैसे ये स्टेबल होता है, गिरना स्टेबल होता है, उसके बाद हम अच्छे अधिकारियों से डिस्कस करके उनको ऊपर से निकालने की कोशिश करेंगे। फिलहाल दूसरा एक ये भी है कि गौरीकुंड में हेलीपैड है, वहाँ पे थोड़ा सा हेलीपैड में कुछ पत्थर वगैरह कुछ निर्माण बना हुआ, अगर उसको तोड़ के अगर वहाँ से हेलीपैड रेस्क्यू कराने का अगर हमारे पास मौका मिलता तो उसको भी हम लोग जो है उस पर भी काम कर रहे हैं। देखिए दूसरे और भी काम किया जा रहा है, गौरीकुंड के हेलीपैड को भी ठीक किया जा रहा है, अगर वो ठीक हो जाएगा तो वहाँ से भी रेस्क्यू होगा। देखिए तमाम एसडीआरएफ की, एनडीआरएफ की टीमें आपको दिख रही हैं, ये टीमें स्टैंड बाई पे इसीलिए हैं। अब देखिए ड्रोन के जरिए रेस्क्यू को गति दी जाएगी। इस ड्रोन के जरिए देखा जा रहा है कि लैंडस्लाइड किस तरह से एक्टिव होगा और ये अब ड्रोन भेजा जा रहा है। इससे दो चीज़ें होंगी, एक तो नदी की ओर का आपको पूरा व्यू मिल पाएगा और दूसरा जहां से लैंडस्लाइड हो रहा है उस ओर से आपको पता चल पाएगा कि ऊपर कितने बड़े बोल्डर हैं, कितना बड़ा खतरा यहां पर मौजूद है। देखिए ऊपर से एक व्यक्ति ऊपर से आता हुआ इस वक्त नजर आ रहा है, क्योंकि रोकने के बाद भी जब कई बार लोग नहीं रुकते हैं तो इस तरीके से लोग आपको नीचे आते हुए दिखते हैं। एसडीआरएफ की एक टीम यहां से ऊपर जाने का रास्ता देख रही है कि अगर रेस्क्यू अभियान को दोबारा शुरू किया जाए तो किस तरह से होगा। देखिए यहां से रोप बांधी गई है और ये रोप को चेक किया जा रहा है, तमाम टीमें ऊपर जा रही हैं क्योंकि लोगों को निकालना प्राथमिकता है। थोड़ा सा भी अगर लैंडस्लाइड रुकेगा तो फिर इसी रेस्क्यू को, जिसको आपने रात के 2 बजे तक देखा था, उसी रेस्क्यू को दोबारा से शुरू किया जाएगा। कुछ लोग जो ऊपर रहे होंगे या अभी वहां से निकले होंगे तो अब वो नीचे की ओर आते हुए दिख रहे हैं और ये उस पार से इस तरफ आ रहे हैं। देखिए तमाम लोग रेस्क्यू करने के लिए एसडीआरएफ की टीम फिर से एक बार ऊपर की ओर गई है और चाहती है कि समय रहते लोगों को रेस्क्यू किया जा सके, क्योंकि मौसम खराब होगा, इनकी दिक्कतें बढ़ती जाएंगी। तो इसीलिए ये कोशिश है कि तमाम लोगों को नीचे निकाला जा सके। पहले एसडीआरएफ की टीम ऊपर जा रही है, जहां जहां उन्होंने रोप लगाई है उसको देख रही है कि किस तरीके से पूरा रास्ता रहा होगा, क्या पत्थर गिरने के बाद वहाँ रास्ता कोई डैमेज हुआ, क्या कुछ नुकसान हुआ, ये सारी चीज़ों को देखा जा रहा है। अब ये ऊपर से जो लोग आ रहे हैं इनसे भी मैं बात करूंगा, ये लोग कहाँ थे, कब से फंसे हुए थे और तमाम लोग आ रहे हैं। अब देखिए वहाँ से भी, दूसरी ओर से भी लोग आवाज़ करते हैं, ऐसा लगता है कि वो अपना रेस्क्यू जल्द चाहते हैं, लेकिन तमाम टीमें जो हैं वो तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं और लगातार लोग निकलना जल्दी चाह रहे हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं। वजह उसकी ये है कि यहाँ पर लगातार लैंडस्लाइड हो रहा है और उस लैंडस्लाइड के चलते लोगों को धीरे धीरे कर यहाँ पर से निकालने की कोशिश चल रही है। हम तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं और हमारे सहयोगी जो है वो पल पल की अपडेट हमें दे रहे हैं। हम तो अभी आ रहे। अच्छा, अभी आ रहे। अभी ऊपर कितने लोग हैं? कोई नहीं है, 2-3 लोकल थे, चल गए। अच्छा। और कोई नहीं है, ऐसे लोग को जाना मत देना ऊपर से।
अच्छा, वो ऊपर ऊपर तक खींच रहा है, वो डांग तक आ रहा है नीचे। पत्थर गिर रहे हैं। पत्थर पूरा उस तरफ कितने लोग हैं अभी? बहुत है, उतना 400-500 आदमी होना है ये रोड में। अच्छा, परे तक। और रास्ता कैसा है आगे और बाकी रास्ते में? अब तक दिन नहीं खुलेगा। देखिए, तमाम लोग हैं जो ऊपर से आ रहे हैं, उनका ये कहना है कि जब ऊपर से आते हैं तो पत्थर गिर रहे हैं, इसलिए बड़ी चुनौती है ये। तो देखिए, बड़ी चुनौती है और इस चुनौती से पार जो है वो पाने की कोशिश फिलहाल लगातार चल रही है, जद्दोजहद लगातार की जा रही है। टीम जो है लगातार अपना काम कर रही हैं। लोग फंसे हुए हैं, हालांकि लोगों को भी जल्दी है कि वहां से किसी तरीके से उन्हें निकाल लिया जाए, लेकिन लोगों को भी थोड़ा समझना होगा कि जो परिस्थितियां बनी हुई हैं उनमें उन्हें थोड़ा धैर्य रखना होगा। उस धैर्य के साथ ही काम हो पाएगा। जिस तरीके से तमाम जो टीम है जो कि वहां पर रेस्क्यू का काम कर रही है वो धैर्य बनाए हुए हैं, लोगों को भी धैर्यवान यहाँ पर होना पड़ेगा ताकि उनको सही सलामत निकाला जा सके, क्योंकि जल्दबाजी करने के चलते कई बार ऐसी परिस्थितियां भी खड़ी हो सकती हैं कि लोग और ज्यादा मुश्किल में पड़ जाएं। तो इसीलिए यहाँ पर धीरे धीरे कर लोगों को निकाला जा रहा है और जब सिचुएशन बिल्कुल कंट्रोल लग रही है तभी यहाँ पर लोगों को निकालने की कोशिश हो रही है। अन्यथा जो उस पार लोग हैं उनको वहीं पर रुकने की हिदायत दी जा रही है। और इसके साथ ही ये बता दें आपको, समय समय पर उन तक पानी, बिस्किट्स और खाने की जो चीजें हैं वो पहुंचाई जा रही है ताकि कम से कम भूख से उनको दिक्कतें जो है वो यहाँ पर ना हो, उन तक वो जरूरी चीजें पहुंच जाए जिससे वो रुक पाए वहां पर। और इसीलिए ये कोशिश जो है वो लगातार इसी तरीके से चल रही है। लगातार तस्वीरें भी सामने आई हैं, लेकिन शिव भक्तों के लिए सैलाब की शामत जो है वो साफ साफ नजर आ रही है और फंसे हुए हैं लोग, इंतजार कर रहे हैं कि किसी तरीके से बाहर निकलेंगे और उनको निकालने के लिए भी तमाम टीमें जो है वहां पर इस वक्त अपनी हर संभव कोशिश जो है वो करती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। और हम आपको वो तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं किस तरीके से बार बार लैंडस्लाइड हो रहा है और लैंडस्लाइड होने की वजह से रास्ते को रेस्क्यू कर रहे हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि उस रास्ते की भी हर पहलू आपको दिखा पाऊं। अभी फिलहाल मैं दिखा रहा हूं कि एसडीआरएफ की टीमें फिर से एक्टिव हो चुकी हैं। तमाम टीमें यहां पर जो हैं, फिर से ये विचार किया जा रहा है कि क्या हम लोगों को ऊपर से रेस्क्यू कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों के लिए प्लानिंग की जा रही है। मैंने दिखाया आपको ड्रोन के जरिए भी तमाम लोगों को देखने की कोशिश है, ऊपर जो फंसे हैं वहाँ के हालात क्या है, रास्ता कैसा है, और ये सारी चीज़ें जी मीडिया सिर्फ यहीं से नहीं बल्कि और जगह से भी आपको दिखाएगा कि वो रास्ते कैसे हैं, किस तरह की मुश्किलें हैं। जहाँ तक हम जा सकते हैं वो तमाम तस्वीरें भी थोड़ी देर में आपको दिखाने की कोशिश होगी। देखिए, हमारे सहयोगी लगातार पल पल की अपडेट दे रहे हैं, पल पल की जानकारी दे रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर काम हो रहा है, कैसे यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और कितनी दिक्कतें फिलहाल यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। ये हर एक अपडेट सुरेंद्र लगातार ग्राउंड जीरो से दे रहे हैं और कोशिश यही हो। इस पहाड़ को दिखाते हुए मैं आपको बताता हूं। देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जब आप पहाड़ पे रहते हैं, पहाड़ पे रिपोर्टिंग करते हैं, तो सबसे ज़्यादा यही लैंडस्लाइड आपके लिए बड़ी चुनौती बनते हैं। कई बार रेस्क्यू के दौरान लोगों के लिए सबसे बड़ी दिक्कत यही रहती है कि आप उनको कैसे कंट्रोल करेंगे। ये जो ऊपर का पहाड़ था, ये सुबह जब हम बचे थे तो हल्के हल्के गिर रहा था और ऊपर देखकर ऐसा लगता था कि ये बहुत तेज़ी के साथ एक समय में ज़रूर आएगा, ज़रूर गिरेगा, क्योंकि पहाड़ पर रिपोर्टिंग करते हुए इस चीज़ को हमने अनुभव किया है कई सालों से। दूसरा, सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये पूरा पहाड़ गिरने लग गया था, वो तस्वीर दिखाना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि जो लोग बिना तैयारी से पहाड़ आते हैं, जो लोग बरसात के मौसम में पहाड़ चले आते हैं, उनको ये समझना चाहिए कि पहाड़ जितना। और हमारे साथ आपदा सचिव विनोद जी भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत सर आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। सर, कितनी ज्यादा दिक्कतें फिलहाल अभी बनी हुई हैं और क्या अंदाजा भी लगाया जा सकता है रेस्क्यू ऑपरेशन कब तक पूरा हो सकता है? अभी फिलहाल स्थिति सामान्य है जी। जो लोग यात्री रोक रहे हैं, जहाँ पे रोका है सभी स्थान सुरक्षित हैं। किसी भी प्रकार के किसी को भी भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। हमारा अभियान सुरक्षित तरीके से करें, इसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। सुबह से हमारे 4 हेलीकॉप्टर चल रहे हैं जो भीमबली से और निगतौली से लोगों को उत्तराखंड और हेलीपैड वहाँ रहे हैं। हमारा एक MI-17 और एक च्यूक हेलीकॉप्टर भी तैयार है। MI-17 हेलीकॉप्टर ने केदारनाथ जी से गौचर के लिए एक सॉर्टी कर भी ली है। च्यूक हेलीकॉप्टर गया था हमारा, बट रास्ते में वेदर खराब हो गया तो लौट आया है। दोबारा हम मौसम के खुलने का इंतजार कर रहे हैं। जो ही मौसम ठीक हो जाएगा हम अभियान अपना दोबारा शुरू करेंगे। हम लोगों से अपील करना चाहेंगे और जो जिनके परिजन फंसे हुए उनसे अपील करना चाहेंगे और बताना चाहेंगे कि किसी प्रकार से किसी को भयभीत की आवश्यकता नहीं है। तो लोग जहाँ भी हैं पूरी तरह सुरक्षित हैं। जहाँ पे लोग हैं वहाँ कोई आपदा नहीं आई है। रास्ते में कुछ रास्ता टूटा है 2-3 जगह 4 जगह, 1 जगह ज्यादा टूट गया है, इसलिए लोगों को रोका गया है। आने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है लोगों को, इसलिए रोका गया है। धन्यवाद।
शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ आपदा सचिव विनोद जुड़े हुए थे, जो कि सीधे तौर पर बता रहे हैं कि दिक्कत की कोई बात नहीं, रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं बाकी लोगों के लिए रेस्क्यू और हम लगातार आपको